हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग मेड इजी। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन तो हमें वैसे पता होता है कि ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन। ओके, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। बट हम एक चीज़ में अटकते हैं जो होती है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर एक क्वेश्चन करते ही हैं कि इवेंट होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद भी नहीं हमें समझ में आता। तो चलो हम देखते हैं, आज इसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले ना ये वर्ड देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आर्थिक जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। एक्टिविटी मीन्स गतिविधि। एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, मतलब जो भी हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, हर एक इंडिविजुअल या फिर हर एक इंसान, हर एक ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करता है। किस तरह से करता है, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, ये है राम, ये है राम, ये है एक इंडिविजुअल, ठीक है। ये जॉब करता है, ये एक सैलरीड पर्सन है, सैलरीड है, ये इसे सैलरी आती है। हमें से बहुत सारे लोग जॉब्स करते होंगे तो हमें सैलरी रिसीव होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो राम को जो है सैलरी मिलती है। अब उसे महीने की स्टार्टिंग में, मंथ की स्टार्टिंग में सैलरी रिसीव हुई, ये उसकी सैलरी रिसीव हुई, ठीक है। तो अब जब उसे सैलरी मिलती है तो सबसे पहले वो देखता है कि घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। ओके, तो इस सैलरी में से वो कुछ पैसा खर्च करता है ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी या प्रोविजंस भी बोल सकते हैं कि मतलब कुछ और, ग्रोसरी के साथ और भी कुछ घर की ज़रूरतें होती हैं जो भी छोटी मोटी, तो वो उन चीज़ों को लाने के लिए पैसा खर्च करता है। फिर वो कुछ क्लोथिंग पर खर्च करता है, ठीक है। कपड़े वगैरह ले आता है वो अपने लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए, फैमिली के लिए। फिर उसके बाद वो कुछ बच्चों की फ़ीस पे करनी रहती है उसे, तो कुछ उसमें पैसे चले जाते हैं उसके, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना घर बनवा रहा होता है तो हाउस कंस्ट्रक्शन में भी उसका पैसा खर्च होता है। तो ये हो गए उसके सारे खर्चे महीने के, ठीक है। तो ये हो गए सारे एक्सपेंसेस। खर्च मतलब एक्सपेंस, खर्च, ठीक है। ये उसके सारे खर्च हैं। अमूमन अगर आप देखोगे ना तो हमारे मोस्टली लोगों के यही खर्च होते हैं, मतलब कॉमन खर्च जो होते हैं ये तो होते ही होते हैं। और सैलरी को हम बोल सकते हैं इनकम है, ऑब्वियसली इनकम है ये राम की इनकम है, सैलरी। एंड बाकी के उसने सारे जो है ना ये खर्च किए, हाउस कंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रंस फीस, क्लोथिंग, ग्रोसरी एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकम है, जो पैसा उसे मिला है, ये पैसा जो है उसे एज सैलरी मिला है, ठीक है। तो जब मतलब कि ये उसके पास पैसा आया है, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। फिर उसने खर्च किया तो पैसा गया, पैसा गया, तो ये भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन है जिसमें पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी हो गई, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जिसमें, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जिसमें पैसा आया या गया। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा आता या जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो हमें ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया।
ओके, हमें ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा पार्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो एक पार्ट था, ये जो था ये एक पार्ट था। अब सेकंड पार्ट अभी बाकी है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में जो हमारी कंफ्यूजन थी ना इवेंट की, इवेंट क्या है वो है। तो सेकंड पार्ट हमारा है इवेंट, और इवेंट क्या होता है। अब राम जो है, राम क्या करेगा कि उसके पास सैलरी आई थी, उसने इन सारी चीज़ों में खर्च किया, उसके बाद अब वो एक कॉपी लेगा और उसमें लिखेगा कि ये सैलरी थी, उसने इन सारी चीज़ों में खर्च किया, वो उन खर्चों को माइनस करेगा, उसमें से ये इनकम में से माइनस करेगा वो अपने एक्सपेंसेस को, ठीक है। उसके बाद उसके पास जो भी बचता है, अगर उसके पास कुछ बचता है पहली बात तो वो होगा सरप्लस, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे अभी बचे हैं, है ना, उसकी इनकम में से पैसे बचे हैं, तो ये उसके लिए प्रॉफिट हो गया, सरप्लस हो गया। और लेट्स सपोज कि कभी कभी क्या होता है, पूरे पैसे खर्च हो गए किसी चीज़ में, और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस हो गए, और समझो कि एक्सपेंस इसका ज़्यादा हो जाता है इसकी इनकम से, तो उसके पास इन दैट केस कुछ नहीं बचता है, तो वो डेफिसिट हो जाता है, मतलब कि उसे लॉस हो गया तब, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो, तो ये जो सरप्लस या फिर डेफिसिट है ना, ये वर्ड, अगर उसके एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसे बोलेंगे इवेंट, क्योंकि ये रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया है ना, किस चीज़ का रिजल्ट आया है, सारे खर्चों को माइनस करने के बाद अपनी इनकम से जो रिजल्ट आया, सरप्लस या फिर डेफिसिट का, ये होता है रिजल्ट, और इस रिजल्ट को बोलते हैं इवेंट। जो भी रिजल्ट आता है उसे कहते हैं इवेंट। ओके, तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको क्लियर हुआ हो गया कि ट्रांजैक्शन जो है ना, तो ट्रांजैक्शन में पैसा आता है या फिर जाता है, और इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन को करने के बाद, ट्रांजैक्शन को करने के बाद जो भी रिजल्ट बचता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। ओके, और इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों ही पार्ट होते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और हम सारे ही लोग अपनी लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि हम हर दिन एक ट्रांजैक्शन, हम हर दिन ट्रांजैक्शन और इवेंट करते ही करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। और अब इतना समझाने के बाद अब आप बैठकर रियलाइज़ करो कि हमारी लाइफ में आज हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया और क्या इवेंट था आज के दिन में, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।